माता दी, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। और जो आज का मेरा ब्लॉग है काफी लेट शूट हो रहा है संगत जी, क्योंकि आज हमारा ऑफ था, जाने की कहीं भी सत्संग नहीं था। और ये जिस दिन हमारा सत्संग नहीं होता तो उस दिन हमारी हालत बहुत ही खराब होती है संगत जी, क्योंकि वो एक दिन होता है हफ्ते का जिस दिन हमें पूरे घर के काम काज निपटाने होते हैं। और सुबह से आज मैं लगी हुई थी कपड़े धोने में, और कपड़े थे ठीक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, और जब पहनना हो तो कुछ दिखता नहीं। तो इसलिए आज का ये जो ब्लॉग है ये शूट हो रहा है शाम के 5:30 बजे, और चाय का टाइम हो गया है। तो सोच रही हूँ प्यारे गुरु महाराज जी को चाय पिलाई जाए और खुद भी पी जाए, तो इसलिए मैं चढ़ा रही हूँ चाय। और पूरे दिन थक हार के जब मैं 3:30 बजे कपड़े धो के फ्री हुई हूँ तो उसके बाद मैं सो गई थी, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया इतने दिनों बाद रिलैक्स करने में। तो कभी कभी फ्रेंड्स कितना मज़ा आता है ना जब हम लोग रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए प्यारे गुरु महाराज जी आजकल हमें हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर 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 देते हैं जिस दिन हम खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए उनको अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए प्यारी संगत जी, मेरी भी आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि संडे के रोज आप भी कोशिश किया करें, जब भी हमें सत्संग के लिए बोलते हैं तो संडे का दिन ना चूज़ करें, क्योंकि मुश्किल हो जाता है संगत जी। एक संडे होता है जिस दिन हमें भी अपने घरों के कामकाज देखने होते हैं, अपने बच्चे देखने होते हैं, अपनी फैमिली देखनी होती है, और सबसे अच्छी वाली बात अच्छा खाना बनाना होता है एक्चुअली, क्योंकि पूरे हफ्ते भर तो फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। और प्यारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले घर को देखो, घर को संभालो। तो घर को देखते हैं, संभालते हैं, बट हाँ थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्दी सारे काम निपटाओ, कहीं लेट ना हो जाए। तो इसीलिए एक संडे का दिन अब ऐसा रखा हुआ है हमने कि जिस दिन हम अपने बच्चे, फैमिली, परिवार को खुश कर सके। तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि संडे का दिन मत चूज़ किया करें, क्योंकि बहुत सारी संगत संडे का दिन इसलिए भी चूज़ करती है कि उनके फैमिली मेम्बर सब घर पे होते हैं। बट संगत जी थोड़ा ना हैक्टिक हो जाता है, और मुझे पता है आप सभी फैमिली वाले हो और आप समझते हो। और हाँ, सबसे मेन बात जो ज़रूरी, जो आज का टॉपिक है मेरा, आपसे मैं बात करना भूल गई। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपके चार्जेस क्या हैं। तो हमारे चार्जेस हैं, और हमारे चार्जेस की कीमत बहुत ज़्यादा है संगत जी। हमारे चार्जेस हैं कि आपको हमारे साथ कम से कम 9 बार या 21 बार गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जय गुरु जी बोलना पड़ेगा, बारंबार शुक्राना बोलना पड़ेगा प्यारे गुरु महाराज जी से, जिन्होंने हमें ऐसा परिवार दिया है, जिन्होंने हमें इस लायक चुना है कि हम लोग ये जो सेवा कर रहे हैं अपने परिवारों के घर में जाके, सत्संग की सेवा। तो सत्संग की सेवा जो गुरु महाराज जी ने दी हुई है संगत जी, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कास्ट है ये। और किस चीज़ का पैसा ले हम, कोई पैसा नहीं लगता संगत जी, बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं। अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, या कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी तरफ से मैं आपको बता दूं 8 सेवादार हैं, और 8 के 8 सेवादार कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, अगर आउट ऑफ सिटी जैसे कहीं दूर सत्संग हो तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप हमारे आने का इंतज़ाम करा दो, जाने की गाड़ी भेज दो या गाड़ी करवा दो। अब जैसे पिछले दिनों उधमपुर में सत्संग था तो हमने उनसे कहा और उन्होंने हमें गाड़ी करा दी, तो हम उधमपुर गए थे। और अब एक ऐसे ही एक सत्संग हमें आ रहा है सांबा से, तो उनको भी हमने कहा है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी दूर सफ़र करना और इतनी दूर जाना बाय बस। तो ये सेवा हम ज़रूर मांगते हैं दूर वालों से कि अगर आप कोई JNK कह रही हूँ सॉरी, जम्मू से दूर है, जैसे कटरा, उधमपुर, रियासी या आउटसाइड कहीं भी, तो वो हमें ये सुविधा करा दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई पैसा, कोई कुछ नहीं लेते हम, और ना ही लेंगे कभी। ये हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी हैं जो प्यारे गुरु महाराज ने जी हमें सेवा दी हुई है संगत जी। तो इस सेवा का कोई मोल नहीं होता, इस सेवा का एक ही मोल है, गुरु नाम का सिमरन। जितना नाम लिया जाए उतना कम है। प्यारे गुरु महाराज जी की रज रज के हाजिरी लगाना। तो प्यारे गुरु महाराज जी के लिए भी मैं कर लेती हूँ कचौरी को गरम। ये तो आप जानते हैं कचौरियाँ जो बेकरी की दुकान पे मिलती हैं, क्योंकि
जो घर में अवेलेबल है वही खिलाइए प्यारे गुरु महाराज जी को। घर के सदस्य हैं हमारे, कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे गुरु महाराज जी आज खाएंगे चाय और कचौरी। तो बाकी की बातें बाद में करती हूँ। सबसे पहले मैं चढ़ा लेती हूँ अपने प्यारे गुरु महाराज जी को चाय का प्रसाद। फिर चाय की चुस्कियाँ लेते लेते मैं आपके साथ करूँगी बातचीत। जय गुरु जी। ये आ गई कचौरी और ये मेरे प्यारे गुरु महाराज जी की चाय। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना दाते, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। भर दो झोली मेरी हाँ मुकम्मल, लौट के जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल सांझे दरबार की जय। जयकारा मेरी माँ बाबे वाली दा बोल सांझे दरबार की जय। है माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पहाड़ा वाली माता थोड़ी सदा ही जय। माता रानी बड़ी ठंड हो गई है, धुंधी धुंधा बार। जय माता रानी, जय माता रानी। जय हो मेरे बोले बाबा भोलेनाथ बोले भंडारी। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी दा बोल सांझे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे डुगरी वाले बड़े मंदिर वाले गुरु महाराज जी के बोल सांझे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज ये चाय प्रसाद ब्लेस करो, स्वीकार करो। जो परिवार में सब खाते हैं वही आपको भी अर्पण है दाता। हमारी गलतियां क्षमा करना दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये देखिए ब्लेसिंग एक और ओम की ब्लेसिंग संगत जी, ये देखिए ओम बना हुआ है। ये हमेशा यही ब्लेसिंग मिलती है हमें। गुरु जी मुझे ब्लेस ही ओम शब्द से करते हैं। हर जगह मुझे ओम ही ओम दिखाई देता है संगत जी। और ये वाला चरण में तो पूरा चेहरा दिखाई देता है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये दर्शन भी पाना गुरु जी के बहुत ही किस्मत वाले जो होते हैं संगत जी वो पाते हैं। ये दर्शन पाना भी किस्मत को चमकाते हैं। ये दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है संगत जी। किस्मत चमकती है इनसे। अलग अलग तरह के दर्शन देते हैं प्यारे गुरु महाराज जी। कहीं अमृत वर्षा, कहीं कुछ, कहीं शहद वर्षा, तो कहीं कुछ। हर एक जगह से आपको गुरु जी के कोई ना कोई किस्से कारनामे जरूर सुनने को मिल रहे हैं आए दिनों में। तो गुरु जी का युग है, जैसे मैंने कहा गुरु जी का युग है ये। तो गुरु जी के किस्से करिश्मे हर जगह सुनने को मिल रहे हैं, हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और मेरी मशीन अभी भी मुझे आवाज़ें मार रही है। अभी भी उसमें धुल रहे हैं थोड़े से कपड़े जो रह गए थे। तो सो गई थी मैं बीच में, इसलिए रह गए। तो प्यारी संगत जी बिल्कुल भी बहमों में मत पड़ा करो। जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, खुद खाते हैं, तो बिल्कुल प्यार से श्रद्धा से आप अपने प्यारे गुरु महाराज जी को भी वो भोग लगा सकते हो संगत जी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब जैसे मेरी माता रानी है तो माता रानी के लिए थोड़ा मैं परहेज इसलिए बरतती हूँ क्योंकि माता रानी को मैं प्याज वाली चीज़ों का भोग नहीं लगाती। बट अब मैं गुरु जी को प्याज वाला परांठा या प्याज वाले पकोड़े या प्याज वाली कोई भी चीज़ का भोग लगा देती हूँ। तो गुरु जी को तो प्याज का परांठा तो बेहद पसंद है, बहुत बार सुनने को मिला है। तो इसीलिए काफ़ी बार जब कभी सब्जी नहीं होती है तो मैं प्याज वाला परांठा
गुरु जी को भी बना के खिला देती हूँ और अपनी फैमिली को भी, क्योंकि मेरी फैमिली को भी प्याज वाला पराठा बहुत पसंद है। और गुरु जी बहुत ही सादे इंसान है संगत जी, हैं एक्चुअली में, वो हैं बहुत सिंपल इंसान है, उनके साथ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती। तो अपनी भी मैं चाय डाल लेती हूँ और साथ ही साथ हम लोग कर लेंगे गुरु महाराज जी का सत्संग। ये सत्संग होता है जो हम उनकी बार बार बातें करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो ये सब गुरु महाराज जी का सत्संग है। और अंदर भी मेरा वो जो चाय प्रसाद गुरु जी के आगे रखा हुआ है, उसे रखे हुए लगभग 8-10 मिनट हो गए हैं, तो वो भी ब्लेस हो गया होगा संगत जी। तो वो भी मैं ला के इसमें ऐड कर दूंगी बाकियों की चाय में। सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर पल साथ निभाना दाता, हर पल साथ निभाना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो फ्रेंड्स, मैं ना कहीं पढ़ रही थी कि मंत्र जाप का इतना असर होता है, हर एक की जिंदगी को वो बदल देता है। मंत्र जाप इतना असरदायक है, भले ही आपको शारीरिक कष्ट है, भले ही आपको किसी भी तरह का रोग बीमारी है, व्यापार में घाटा है, तो हर जगह आप मंत्र जाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जपते हैं, उसका जप कर सकते हैं। एक्चुअली इस्तेमाल से मतलब मेरा कि मंत्र जाप का जप कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अपनी एक आदत ही बना डालिए। जिस तरह हम गुनगुनाते हैं गीत संगीत, तो उनको छोड़ के अगर हम मंत्र जाप ही करना सीख गए, हर बार हमारी जुबान से यही निकला, तो बताओ मिलेंगे नहीं हमें लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। जब पूरे दिन हमारे मुंह से सिर्फ गुरु नाम निकलेगा, गुरु जी का मंत्र जाप निकलेगा, तो गुरु महाराज जी भी खुश और उनके बच्चे भी ब्लेस हो गए। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली फैमिली जी, मुझे आपके साथ टाइम जो स्पेंड करने को मिल रहा है, तो ये भी मैं मौके ढूंढती हूँ कि मुझे एक दिन ऐसा मिले कि मैं अपने प्यारे परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। कृष्णा, लो बेटा, ये बेड पे नहीं गिराना, कचौरी का ना वो बहुत कचरा पड़ता है, आराम से खाना है। हाँ गरम की है, खा ले, उठ जा। हाँ 2 ही डालिए जनाब, देखो पहले। एक से मेरा नहीं कुछ बनता तो उसको कहाँ से दूँ। जब भी संगत जी हम सब फ्री होते हैं सत्संग से, तो घर पे जब काम निपटा के जब फ्री टाइम आता है, तो हम लोग जितना भी हमारा गुरु परिवार है सारे मिलके करते हैं वीडियो कॉलिंग। और वीडियो कॉलिंग में चलता है थोड़ा हंसी मजाक, खुशी के पल। एक्चुअली गुरु जी का नाम, सब कुछ इसमें रहता है। और ये जो वीडियो है, मेरे बेटे ने ये ब्लॉग, ये वाला जो वंदना आंटी अपना सत्संग सुनाएंगी कि कैसे गुरु महाराज जी ने उनकी रोटी खा ली। और आपको पता है ये वंदना आंटी कितनी जिद्दी स्वभाव की हैं, वो गुरु जी को मना के ही सांस लेती हैं। तो वंदना आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं आज ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में। तो बड़ा हंसी आती है, बड़ी खुशी मिलती है जब वंदना आंटी के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट होती है, जब प्यारे गुरु महाराज जी उनका ये जो भोग प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो क्लिप मेरे बेटे ने शूट की है, तो ये मैं साथ ही जोड़ रही हूँ संगत जी, आएगी ना। जय गुरु जी संगत जी। और आज मेरी वंदना आंटी लाइव अपना सत्संग शेयर करेंगी। वंदना आंटी सुनाओ, आज क्या खुशखबरी है, गुरु जी ने कैसे खुश करा आपको? आज क्या हुआ, मैंने गुरुजी को फिर से भोग लगाया। मैंने कहा गुरुजी आज भी खाना खा लो प्लीज। तो जैसे ही मैं भोग रख के आई थी, जैसे ही मैंने उठाया, तो मैंने ये देखा कि गुरुजी ने फिर आज भी परांठी का वो किया, तोड़ा पहुंच गए। शुक्र है, शुक्राना। गुरुजी तेरे को खुश रखे, बस हम तो यही सारी सहेलियां दुआएं मांगती है कि गुरुजी हमारी वंदना आंटी को खुश रखे। क्यों शिवाली आंटी? हमारी वंदना आंटी खुश रहनी चाहिए। गुरुजी हाँ, इसका रोज भोग खाया करे। किसी थोड़ा ऐसे करना सेंटर में, गुरुजी आपका भोग प्रसाद रोज एक्सेप्ट करे। आज गुरुजी ने बहुत देर के बाद खाया था कल, फिर आज भी मैंने बोला, मैंने गुरुजी आज भी खा लो प्लीज। अब तू रोज रोज तंग करेगी गुरुजी को। नहीं अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी।
रोज बोलती है संगा जी, ये झूठ बोलती है, फिर तीसरे दिन गुरुजी को तंग करती है। इतनी प्यारी भक्त गुरुजी को कहाँ से मिलेगी, इतनी क्यूट सी भक्त है जो गुरुजी को इतना तंग करती है। गुरुजी खाना खाओ खाना खाओ, इतना ख्याल रखती है अपने पापा का। हमारे पिताजी हैं ये, हमारे पापा हैं गुरुजी, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं कोई जिद नहीं करती, मैं बहुत ही प्यारी बेटी हूँ गुरुजी की, मैं बिल्कुल तंग नहीं करती। मैं कहती गुरुजी आप क्या रखा है, खाना खा लो। शिवाली आंटी कहाँ चले गई? नीति आंटी, नीति आंटी आप भी सामने हो जाओ। नीति आंटी को तो बहुत ठंड खा रही है, आप कैमरा में हो। नीति आंटी देख लो, ये टोपी शोपी कितनी ठंड आपको जकड़ रही है। छुप गई नीति आंटी। जय गुरुजी वंदना आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हम चाहते हैं गुरु महाराज जी आपके चेहरे पे हमेशा ऐसे ही मुस्कान बनाए रखें, रोज रोज आपका खाना खाएं, और रोज रोज जो वो खाना खाएं वो प्रसाद आप हमारे लिए भी रखें, ठीक है? ठीक, पक्का पक्का पक्का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी बाहर बहुत ठंड है और इसीलिए मैंने मोटे मोटे कपड़े पहन लिए हैं खूब सारे, और मैं और मेरी सहेली शिवाली जा रहे हैं दरबार उठाने जहां कल सत्संग हुआ था। क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं, जैसे कि कल हमारा सत्संग था और आज नहीं था, तो इसीलिए हमने कल दरबार नहीं हटाया। और कहीं ना कहीं जो सत्संग कराता है उनकी भी इच्छा होती है कि आज के दिन हमारे घर पे दरबार रहे, तो गुरु जी की इच्छा के मुताबिक रात भर दरबार उधर ही रहा है। गुरु जी का जितना भी हमने गद्दी लगाई थी, जो भी हमारा सारा सामान उधर ही पड़ा है। बट अब नेक्स्ट डे हमारा सत्संग है, तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं वहां दरबार उठाने। तो मेरी सहेली बार मेरा वेट कर रही है, तो जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। दरवाजा बंद कर, मैं आई लेके। बाय बाय। हल्की हल्की हो रही है क्या? ये क्या होता है, हमेशा ऐसा दिखाता है 2 उंगलियां। बाय बाय, मैं आई चोला लेके। और आज मैं कितनी मोटी बनी हुई हूँ। बहुत मोटी है, तू बड़ी पतली है भाई। तेरे को कुछ ने स्लिम ट्रिम बच्चा बनाया हुआ है। बता देना राज, बता दे। कुछ भी नहीं, ये गलत बात है, सब झूठ बोल रही है। कोई थोड़ा वर्कआउट किया है मिलके, लेकिन इसने वर्कआउट करके फिट रखा है, मैंने वर्कआउट करके खाया 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 और खाया। सही बात है, तो शुक्राना बोलते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पहले कहती है अच्छा ले लेना आप, मैंने बोला था अगर मुझे सितंबर में या अक्टूबर में देगी। 7th वाली आपने नहीं है ना? हाँ, ये खुद से रखती है ना। ये गड़बे का जल, ये आपने ठीक है, ये पी लेना सारे। हाँ, ठीक है, इधर ही रख दूं। तो ये फूल तो इन्हीं के, चौकी भी इन्हीं के। ये चरण चरण स्वरूप हमारे, ये जो है ना इसमें जो गुलाब है, ये आप अपने जहाँ मुझे ना रात को भी 11 बजे इतनी खुशबू आई, कोई कहने की बात नहीं। मैं कब बोल रही हूँ, रात को 10-11 बजे बड़ी खुशबू आई है मेरी गुलाब की ना। तो पूछ रही थी मैं इनको कि आपको आ रही? कह रहे हाँ, हमने ना दरवाजा बंद किया, शायद उसकी वजह से आ रही है। 10-15 मिनट आती रही, फिर नहीं, फिर सुबह तक मैं नोटिस करती रही। सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल गई आज से। अच्छा तो जैसे ही मोबाइल लगाया ना, जैसे कल हुआ ना, जैसे बैंड बाजा बजाया, हाँ, सारा वही चला, मतलब वैसा ही। वेलकम शुरू हो गया दोबारा। भजन ही सुने सुबह उठ के, भजन ही लगाती हूँ। पर कल जो आज सुबह हुआ ना, वो सारा वही हुआ जो कल शाम को इधर हुआ। अच्छा, सत्संग लग गया फिर से पूरा सत्संग अपने आप। अपने आप। वो गुरु जी की लीला है, वही बैठे थे वो आपके घर, और इतनी देर तक कहीं भी नहीं बैठते हैं हम। दूसरे दिन उठाते हैं जल्दी, और आज देखो कितना बार बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की। मैंने कहा रात हो गई है, अब देखो उनकी लीला है ये, कहाँ उन्होंने कितनी देर बैठना चाय है। भी मैंने चाय रखी ना इधर, तो हाँ जी। तब फिर से खुशबू आई। तो मैं बोल रही थी, मैं क्या आपको आ रही है खुशबू? मुझे ना दोबारा से आ रही है। कह रहे हाँ आ तो रही है खुशबू। वो बहू बैठी हुई कह रही मम्मा मुझे नहीं आ रही। मैं क्या आ जाएगी। हर एक को अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं, उनका नहीं अभी वो कनेक्शन बना होगा। वो बता रहे हैं कि तेरा नाल ही है, मैं बैठ के चाय पी रहा सोफे पे। सोफे पे बैठ के चाय पी रहा है ना गुरु जी? ठंड बहुत है भाई, गुरु जी चाय पीते हैं बार बार। जय गुरु जी। ये परवाने वाले सामान में डालना ना, हार वगैरह ये सारा कुछ। ये नीचे वाला हैंकी जो वही दे दिया। हाँ, छोले के साथ, ये चोले के साथ का है सारा सामान। बारिश शुरू की बाहर हल्की, कृष्णा कह रहा है सर्दी की पहली बारिश, मजा आ रहा है। इतनी ठंड है सुबह की, पता आप लोगों को ठंड है, हमें ऑफिस में तो हीटर भी नहीं थे। हाँ। हम तो ऑफिस में वैसे ही मर गए। फ्लैक्स मेरे से कभी बंद नहीं होती, ये लगाने का काम भी आपको ही दिया है गुरुजी ने, सेवा बंद करने का भी। शिवाली आंटी जय गुरु जी। आज वंदना आंटी को ले लेना लाइव सेशन में।
वन आर्टिकल रिक्वेस्ट भेज भेज। अरे मुझे, मैं ले रही थी उनको, ऐड नहीं हो पा रही थी, वो नहीं हो पा रही थी ऐड। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो शिवाली आंटी, बाहर बारिश पड़ रही है, अंधेरा देखना, गुप अंधेरा। जय गुरु जी। बारिश बंद होगी जी, आ गया आपका सामान। गुरुजी यू आर बैक। वी आर बैक गुरुजी। गुरुजी की बच्चियां हंसती खेलती उनका सामान लेके आ गई हैं घर पे, और इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। और आप मेरे लिए कुछ बोल दीजिए, शायद आपके ही सुन लें। प्लीज 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 इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इनको आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। बाकी मेरी तो सुनेंगे, जो मुझे पसंद करते होंगे वो सुनेंगे मेरी। इनके चैनल को बढ़ाओ आगे। मैंने ओपन। तो प्यारी संगत जी, हंसते खेलते रोते गुनगुनाते जो भी हम करते हैं सब आपके सामने पेश करते हैं। प्यारे गुरु महाराज की रजा से वो कराते हैं, हम करते हैं। तो खिलौना है हम, एक्चुअली अच्छे दर्शन दे रही हैं, तो खिलौना है हम अपने प्रभु के हाथों का। दुनिया के हाथों का खिलौना मत बनिए, ईश्वर के हाथों का खिलौना बनिए, क्योंकि ये वही चाबी बनेंगे जो चाबी आपको दूर तक लेके जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलूंगी कल। और याद रखिएगा, ठीक रात 9 बजे वरुण मित्तल जी के लाइव सेशन में, यानी कि वरुण मित्तल जी जय गुरु जी लाइव सत्संग में जरूर मिलिए, हर रोज 9 बजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।